Hello everyone. So in this video we will learn about quinolones and fluoroquinolones. क्यूनोलोन्स में बस एक ही ड्रग है उस जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके मोड ऑफ एक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स जो कि आते रहते हैं और उनके यूजेस। तो जो क्यूनोलोन्स होते हैं वो बेसिकली बैक्टीरियासाइडल नेचर के होते हैं। इसको हम लोग याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। क्वीन सबको मार देता है जो नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब जो भी नेगेटिव लोग होते हैं उनको क्वींस जो है मार देता है। इट मीन्स क्यूनोलोन्स बेसिकली किल्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरियासाइडल होता है। क्यूनोलोन्स में क्या होता है, क्यूनोलोन रिंग पाया जाता है, जो कि ये क्यूनोलोन रिंग है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम है और एथ पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम है, और थर्ड पोजीशन पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप। जो क्विनोलोन्स होते हैं वो स्यूडोमोनास पे कोई वर्क इफेक्ट नहीं शो करते हैं। इसका मतलब दे डोंट एक्ट ऑन स्यूडोमोनास, दे बेसिकली एक्ट ऑन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, जो कि हमारे GIT में पाया जाता है, और सीगेला जो कि सीगोलोसिस करवाता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग जिसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है, और प्रोटियस which is also a kind of gram negative bacteria। प्रोटियस जो होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। एक ही ड्रग होता है क्यूनोलोन्स में, वो होता है नैलिडिक्सिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मोड ऑफ एक्शन ये होता है, ये इट इनहिबिट्स DNA गायरेज एंजाइम। इट इनहिबिट्स DNA गायरेज एंजाइम। बेसिकली द मेन टारगेट होता है DNA ऑफ द बैक्टीरिया। DNA gyrase is present in bacteria which have help in the survival of the DNA by preventing supercoiling। जो DNA गायरेज होता है नॉर्मली क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है और DNA के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सॉरी बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वाइल नैलिडिक्सिक एसिड इनहिबिट बैक्टीरियल DNA गायरेज, इस बैक्टीरियल DNA गायरेज को ये इनहिबिट कर देता है। नाउ क्यूनोलोन्स का मोड ऑफ एक्शन पहले हमने बता दिया, ये इनहिबिट DNA गायरेज, टारगेट ऑन ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ही टारगेट करते हैं। नॉट एबल टू किल स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास को किल नहीं करते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्यूनोलोन्स के मोड ऑफ एक्शन को भी क्वीन DNA को इनहिबिट करता है, सॉरी क्वीन जो है DNA को इनहिबिट करता है। ऐसे पर्सन जिनमें G6 पे डिफिशियंसी होती है, इस एंजाइम की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन की एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनमें हम लोग अगर नैलिडिक्सिक एसिड देते हैं तो क्या होता है, हीमोलाइसिस हो जाता है उनके अंदर। नो, नैलिडिक्सिक यूज किसके लिए होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, UTI और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होता है। GIT के इन्फेक्शन में यूज होता है नैलिडिक्सिक एसिड। ये था क्यूनोलोन्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में। फ्लोरोक्विनोलोन्स आर बेटर देन क्विनोलोन, ये जो होते हैं क्विनोलोन से बेटर होते हैं। ये क्या होता है, इनमें 6th पोजीशन पे फ्लोरीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 6th पोजीशन पे फ्लोरीन होता है। जो भी SAR से क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस पोजीशन, ऑन 6th पोजीशन विच ग्रुप इज प्रेजेंट, ऐसे ही ऑप्शन जो है आते रहते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। 6th पोजीशन पे ज़्यादा फ्लोरीन एटम होते हैं, और जो 7th पोजीशन होता है वहाँ पे पाइपराजीन रिंग होता है। दिस इज पाइपराजीन रिंग। इट किल्स ऑल द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव ऑल्सो एंड देन स्यूडोमोनास ऑल्सो। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है वो ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव को भी, और स्यूडोमोनास को भी किल करता है। ये हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन। तो ये रहा इनका क्लासिफिकेशन। दीज आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो उनको याद करने का ट्रिक होता है COPN, मतलब नॉर्मली हम लोगों को COP नहीं चाहिए होता है कैरी ओवर पेपर, तो इसको आप याद कर सकते हैं, नॉर्मली COP नहीं चाहिए। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन आर फर्स्ट जनरेशन। अदर देन दीज
सभी जो होते हैं वो सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स होता है, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, जेमिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, ट्राइबोफ्लॉक्सासिन, लुमिफ्लॉक्सासिन एंड प्रूलिफ्लॉक्सासिन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। हम लोग इनके मोड ऑफ एक्शन को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो दिस बेसिकली इनहिबिट्स डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज को हम लोग टोपो आइसोमरेज 2 भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स टोपो आइसोमरेज 2, तो जो भी जो नैलिडिक्सिक एसिड है वो भी आप आंसर में मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जो नैलिडिक्सिक एसिड है वो भी डीएनए गाइरेज को ही इनहिबिट करता है। नो, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है या तो डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करता है, और जो टोपो आइसोमरेज 4 होता है उसको इनहिबिट करता है फ्लोरोक्विनोन्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव में देखिए तो एक दो तीन चार डंडे आ रहे हैं, सॉरी 4 लाइन्स आ रही हैं, जिससे मतलब ये बन रहा है, मैंने ऐसे याद किया था। तो टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब ग्राम नेगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। सो दिस प्रोड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और जब ग्राम पॉजिटिव में टोपो आइसोमरेज 4 इनहिबिट होता है तो डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते, नॉर्मली रिलैक्स रहते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। बस क्या कहते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनमें डीएनए गाइरेज को इनहिबिट करेगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या करेगा, डीएनए टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट करेगा बस। और दीज प्रोड्यूस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। नाउ द यूजेस ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स, तो इसको हम लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, कबूतर को फेंक दूं। सो CABUTR, कबूतर। नाउ द एग्जाम्पल in which these fluoroquinolones are used is conjunctivitis, which is red eye syndrome, conjunctivitis, cancroid, which is genital disease. Cancroid is a genital disease, very important। इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कैंक्रॉइड जो होता है जेनेटल डिजीज होता है, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑल्सो। इसमें क्या होता है, ओपन सोर्स जो होते हैं वो पेनिस और वजाइना में आ जाते हैं। एंथ्रेक्स which is caused due to spores through inhalation, bacterial gastroenteritis in which E. coli causes this disease, UTI also, TB, जो भी रेजिस्टेंट TB होता है उसमें हम लोग फ्लोरोक्विनोन्स देते हैं, टाइफॉइड में यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है ये फ्लोरोक्विनोन्स। अब हम लोग देखते हैं कि पूरी फार्माकोलॉजी में जो भी ड्रग्स टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं वो, तो इसका ट्रिक है एजीक्लोरम ट्रायोक्स यहाँ पे ट्रिक है, एजीक्लोरम ट्रायोक्स से फेकू को ट्रेन करते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन, ड्रग्स आर एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, सेफ्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मतलब ये सब फ्लोरोक्विनोन्स में आ जाएंगे। और क्लोट्रिमोक्साजोन, ये जो है ड्रग्स यूज होते हैं टाइफॉइड के फीवर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ्ट्रैक्सोन, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, पहले क्लोरमफेनिकॉल यूज होता था लेकिन अब ये यूज नहीं होता है, तो सेफ्ट्रैक्सोन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। जो फ्लोरोक्विनोन्स होते हैं वो रेजिस्टेंट टीबी में ही यूज होता है, पहले मैंने बता चुका है आपको एंटी टीबी के लेक्चर में। इसका ट्रिक होता है COML, ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin and levofloxacin are used in resistant TB. Now some of the important notes which are frequently asked in GPAT and NIPER, जैसे levofloxacin जो होता है उसमें हाईएस्ट फोटोटॉक्सिटी होती है। Which of the following has highest phototoxicity? levofloxacin। फोटोटॉक्सिटी जो होती है levofloxacin में सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा, उसके बाद स्पारफ्लॉक्सासिन। जनरली ऑप्शंस में levofloxacin नहीं होगा तो आप स्पारफ्लॉक्सासिन को आंसर करेंगे। अब फ्लोरोक्विनोन्स कॉज टेंडोनाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोन इज टेंडोनाइटिस विच इज अ कार्टिलेज डैमेज। सो इनको हम लोग 6 साल से कम वाले पेशेंट को नहीं देते हैं और 60 ईयर्स से ज़्यादा वाले पेशेंट को भी नहीं देते हैं, मतलब जेरियाट्रिक को नहीं दे सकते, और जो भी इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं 6 साल के नीचे, उनको नहीं देते हैं। अब हम लोग some of the fluoroquinolones are withdrawn from the market due to their toxicity।
तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हाइपर में तो हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो रोवाफ्लोक्सासिन जो होता है उसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी जो होती है, इसलिए इसको विड्रॉ कर लिया गया मार्केट से। गेटिफ्लोक्सासिन में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिला है। हाइपो मीन्स होता है लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स होता है ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज लेस इन बॉडी इट इज कंसिडर्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। ग्रीपाफ्लोक्सासिन जो होता है वो क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज कर देता है, विच इज अ काइंड ऑफ अरिथमिया। क्लीनाफ्लोक्सासिन जो होता है वो फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो यूरेथ्रा में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर और किडनी में होता है। अगर ये यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो इसे हम लोग लोअर यूटीआई कहते हैं, और यूरेटर और किडनी में होता है तो इसे हम अपर यूटीआई कहते हैं। लोअर यूटीआई इज़ वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है वो लोअर यूटीआई में ही होता है। फीमेल्स जो होती हैं वो मोर प्रोन टू यूटीआई बिकॉज दे हैव शॉर्ट यूरेथ्रा। मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है वेजाइनल इन्फेक्शन विच इज कॉज ड्यू टू फंगस ड्यू टू पीएच इम्बैलेंस। बट द मेजर कॉज ऑफ द यूटीआई इज बैक्टीरिया ओनली। नो व्हाट विच आर द ड्रग्स यूज्ड फॉर द यूटीआई? सबसे पहला यूरिनरी एनाल्जेसिक्स में फिनाजोपैरिडीन यूज होता है यूरिनरी एनाल्जेसिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक में विच एक्ट लोकली नाइट्रोफुरेंटाइन हो गया, मिथेनामीन हो गया, विच इज ऑल्सो हेक्सामीन होता है, इसको मिथेनामीन यूज होता है। नाइट्रोफुरेंटाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना बहुत जरूरी है। दे वर्क ऑन यूरिन पीएच, ये यूरिन पीएच पे काम करते हैं। और कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स और नैलिडिक्सिक एसिड भी यूज होता है यूटीआई में। सभी जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं वो यूज होते हैं, और सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है मोर कॉमनली यूज इन दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नाउ अगर हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स को हम लोग कंटिन्यूली 3 मंथ्स के लिए देते हैं तो जो क्रोनिक यूटीआई है वो भी क्योर हो सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो स्टार्ट करेंगे। And thank you for watching the video. Hope you like this.